गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा, व्रत का विधान तथा आरती और व्रत पारण का समय क्या रहेगा वह सब बताने जा रही हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को योगिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु तथा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करके दान आदि क्रियाएं करने का भी विधान है। इस एकादशी के व्रत को करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। यदि गलती से आपसे कोई पीपल का पेड़ कट गया है तो उससे जो पाप लगता है उससे भी मुक्ति हो सकती है, यदि आप इस योगिनी एकादशी के व्रत को करते हैं तो। यदि किसी ने आपको श्राप दिया हुआ है या कोई श्राप किसी ने दे दिया है आपको अनजाने में, तो इस व्रत को करने से उसका भी निवारण हो जाता है। यह व्रत सभी लोगों में सुख प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरिचरणों में निवास प्राप्त करवाता है, ऐसा शास्त्रों में कथन है। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महामाते, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है यह एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नाम का एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेममालिनी की पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को इसका कारण पता लगाने के लिए कहा और हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगे, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोले, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था और एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की अव्यथा सुनकर ऋषि बोले,
तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के चरणों के में गिरकर उन्हें वचन दिया कि मैं योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करूंगा, जिसके प्रभाव से फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्रत में जो है आपको पारण का समय क्या रहेगा। देखिए 2 जुलाई का व्रत है तो पारण का समय 3 जुलाई को रहेगा सुबह 5:54 से लेके 7:54 तक। इस दौरान जो है आप अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। आइए करते हैं श्री जगदीश्वर जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधु मिलूं दया में, किस विधु मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया के हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
बोले जय श्री राधे।